नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। सर, लेकिन बात आती है जब मुद्दे की बात, जनता की बात आती है, एक बात बताना चाहूँगा, अल्पसंख्यक के माध्यम से सवाल करूँगा। मैं आपको पता है कि मैं ग्राउंड में काम करता हूँ और थोड़ा मेरा सवाल जो है बड़ा कट वाला होता है। मेरे दिल में और मेरे दिमाग में और मेरे हर एक खून के कतरे में भी पूछना था आपसे कि हाल ही में जो है जैन है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, मुस्लिम है और नमस्कार, मैं विनोद दादा, आप देख रहे हैं पीएसके न्यूज। और जिस तरह से बशीर शेख का नाम आपने सुना होगा, अल्पसंख्यक एक क्या है और उसके लिए उनकी जिम्मेदारी क्या वो उनसे मिली है, मैं उस बारे में बहुत बखूबी से समझने का प्रयास करूंगा कि अल्पसंख्यक क्या चीज है और उनको क्या नया पद मिला है। और सबसे बड़ी उम्मीद की बात, बड़ी सोच की बात है, क्या किसी एक के लिए काम करेंगे या सबके लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए मिलते हैं, बात करते हैं। बस अब फिर से स्टार्ट करें। बशीर शेख जी, पहले आपके पास एक पद है, जो है आप युवा अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही साथ अब एक और पद आ गया है माइनॉरिटी के लिए। तो पहले तो आप सबके लिए काम कर रहे थे, अब माइनॉरिटी के अध्यक्ष बने हैं आप प्रभाग के, तो क्या सिर्फ माइनॉरिटी के लिए काम होगा या अब भी सबके लिए काम होगा? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ऐसा नहीं है, पद तो देखो, ये जनता का प्यार होता है और जनता का प्यार और पार्टी का भरोसा जिस बंदे पे आ जाता है उसको एक पद मिलता है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि लोक नेता हितेंद्र ठाकुर साहब के मार्गदर्शन में मुझे यह पद मिला है। युवा आमदार क्षितिज ठाकुर साहब के मार्गदर्शन में पद मिला है और प्रथम महापौर राजू जी पाटिल साहब के नेतृत्व में मुझे पद मिला है। और हमारे माइनॉरिटी के मुस्तकीम शेख उर्फ मुन्ना भाई, ये पालघर जिला अध्यक्ष है माइनॉरिटी के, उनके हाथों से मुझे ये पद मुझे मिला गया है। और मैं ये बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि एक पद मिलना ये नहीं, उन्होंने एक समझा, एक इंसान, एक कार्यकर्ता को, पिछले 15 साल से बहुजन विकास आघाड़ी में मैं काम कर रहा हूँ, एक कार्यकर्ता को समझते हुए एक माइनॉरिटी के लिए काम करने का मुझे एक मौका मिला है। और बात रही माइनॉरिटी की, मैं कभी मेरे दिल में और मेरे दिमाग में और मेरे हर एक खून के कतरे में भी कभी ये नहीं रहा है कि ये धर्म अलग के वो धर्म अलग। मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है और ये लोकनेता हितेंद्र ठाकुर साहब ने मुझे और पूरा बहुजन विकास आघाड़ी के परिवार को सिखाया हुआ है। कभी भी किसी से भेदभाव नहीं रखना। अलग पार्टी वाला भी कोई आ जावे ना, उसके भी काम करने की ताकत बहुजन विकास आघाड़ी में रहती है, क्योंकि हमने लोगों के बीच में जाके 365 दिन लोगों के लिए काम किया हुआ है। तो हमें किसी का भेदभाव नहीं है और कोई चीजें नहीं है। छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा अल्पसंख्यक के माध्यम से, कि ये माइनॉरिटी जो पद मुझे मिला है, ये ओनली मुस्लिम नहीं है। जितनी भी अपने महाराष्ट्र में जितने भी जो अल्पसंख्यक है, जो बहुमत से जिसकी बोलते हैं, जैसे महाराष्ट्रन और अदरवाइज जितने भी जो बहुमत में आते हैं, तो उसको छोड़ते हुए जैसे बुद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, मुस्लिम है और अनेक और बहुत सारे ऐसे दल है जो कास्ट वाइज, उनके लिए मैं बना गया हूँ। ये पद मुझे मिला गया है। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा। मैं, आपको पता है कि मैं ग्राउंड में काम करता हूँ और थोड़ा मेरा सवाल जो है बड़ा कट वाला होता है। जिस तरह से आपने ये बताया, आपने ये तो राजनीतिक विचार हो गए, सब लोग का राजनीतिक मुद्दे अपना लेते हैं, जाति धर्म ये सब। लेकिन बात आती है जब मुद्दे की बात, जनता की बात आती है, जो जमीनी मुद्दे हैं, अगर वो आपके सामने आए तो क्या उस पर आप काम करेंगे या उस पर आप देखेंगे कि हाँ ये मेरे पार्टी का है या ये मेरे पार्टी का नहीं है, या मेरे धर्म का है या मेरे धर्म का नहीं है? जमीनी मुद्दे पे क्या करेंगे, जो जमीनी मुद्दे हैं? मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि बहुजन विकास आघाड़ी एक सेक्युलर पार्टी ऐसी है कि कभी उसने किसी और अन्य पार्टी को विरोध नहीं किया काम करने के। उन्होंने ये बोला है कि तुम्हें काम करने की ताकत है तो तुम करो, हमारी मदद चाहिए तो भी हम देंगे आपको। यही है बहुजन विकास आघाड़ी। तो हम नहीं कभी पार्टी को देखते, ना ही कोई जाति को देखते, ना ही कोई इंसान को देखते। हम खाली लोगों की समस्या को खड़े उतरने का काम 365 दिन करते हैं और उनका काम करने का काम करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, ये अभी नगर निगम का जो चुनाव है, उस चुनाव में आपने अपनी तरफ से क्या तैयारी किया है कि हाँ जनता को, अगर हम आएंगे, अगर हम जीत के आएंगे तो जनता को ये चीजें हम देंगे? क्या उसका कुछ प्लान, कुछ ये किया आपने, बनाया है? मैं तो आपको एक ही बोलूंगा, पिछले 35 सालों में जो डेवलपमेंट वसई विरार के हुए और उसके आजू बाजू के क्षेत्र के हुए, गांव खेड़े के भी आप देखे होंगे, तो गिरु एक ग्राम पंचायत भी हमारी बहुत जगह पे है। तो हमने कभी यही चाहा है कि गांव के लोग
और वहाँ के स्थानीय के लोग और जो आकर बसे हुए लोग, उनकी जो समस्या है, हमारे जितने भी कॉर्पोरेटर 115 कॉर्पोरेटर में 108 कॉर्पोरेटर हमारे थे, हमारे महापौर भी थे, कभी भी आज तक उनके ऑफिसेज के दरवाजे बंद नहीं है। 5 साल हो गए, इलेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी आज भी उनके ऑफिसेज खुले, उनके ऑफिसेज में लोग आते हैं और आकर समस्या अपनी बताते हैं। जो उनकी समस्या रहेगी उसके ऊपर तोड़गा निकलने का, उसके ऊपर काम करने का काम बहुजन विकास आघाड़ी करती है। एक बात पूछना था आपसे कि हाल ही में जो है छठ पूजा हुई है, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है मनाया गया है। कुछ दिन पहले जो है ऐसा खबर आई थी कि छठ नहीं होने देंगे, नहीं होने परमिशन नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसी कुछ खबरें आ रही थी। लोग इकट्ठा होकर हितेंद्र जी ठाकुर के पास आए और उनसे उन्होंने गुहार लगाई कि हमारी मदद कीजिए, और उन्होंने आगे आकर मदद की है। आपके एक वक्तव्य में आपने भी ऐसी कहा है कि हितेंद्र जी ठाकुर सामने आकर लोक नेता ने जो है मदद की है और उसके बाद में जो है सारे परमिशन आ गए। कहीं ना कहीं ये नहीं दिखा रहा है कि आमदार बदल गए, सत्ता बदल गई, इसके बावजूद भी लोगों का विश्वास अब भी बहुजन विकास आघाड़ी में है? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि हमारे आमदार वो एक आमदार नहीं है, वो हर एक कार्यकर्ता के अंदर एक आमदार उन्होंने छाप छोड़ के रखी हुई है। इसलिए बहुजन विकास आघाड़ी में हर एक कार्यकर्ता नगर सेवक है, हर एक कार्यकर्ता आमदार है, हर एक कार्यकर्ता महापौर है। इसलिए क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी के जो अध्यक्ष है लोक नेता हितेंद्र ठाकुर साहब, उनकी जो दूरदृष्टि है, उन्होंने कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को भाई तुझे पद नहीं है क्या, तुझे तू ये लेवल का नहीं है, तुझे वो नहीं, सब इतनी सारी भीड़ होती है लेकिन उनको ये मालूम है कि कौन सा कार्यकर्ता क्या काम करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, उत्तर भारतीय समाज हो या इधर की जितने भी लोग हो, जितने भी दल के जितने भी समाज के लोग हैं, कभी भी अप्पा ने किसी को अलग समझा ही नहीं, सबको परिवार समझा है। परिवार के लोग कभी अपने दरवाजे पे कुछ काम लेकर आते हैं तो सदस्य बनके है, मुखिया बनकर उन्होंने उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया है। सरकार की गाइडलाइंस थी कि इतने जो भी तालाब वगैरह है उसमें ये सब काम ना हो, लेकिन जहां तक के ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने 365 दिन काम किया, बहुजन विकास आघाड़ी ने काम किया, तो अपन ने अपनी जिम्मेदारी पर बहुत अच्छी तरीके से महापालिका को अपना पत्र दिया, उनको सब चीजें समझाई और समझाने के बाद लोगों को बोला कि कोई भी चीजों की तकलीफ होती है तो उसकी जवाबदारी मेरी। और उस तरीके से बहुजन विकास आघाड़ी ने उत्तर भारतीय समाज का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से होने का आश्वासन दिया था और वो आप लोगों ने देखा कि बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम बना। आपको इस पद के लिए और आगे आपके जो भी सफर रहेगा इलेक्शन का, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन उम्मीद हम करेंगे कि आप जनता के जो मुद्दे हैं उस पे आप खरे उतरे। बस चलिए, ये रहे हमारे बशीर शेख जी, जिस तरह से इन्होंने बताया। मैंने एक पहला सवाल रखा था अल्पसंख्यक, उसके बारे में भी इन्होंने अच्छे से बता दिया। अब बात मुद्दे की, जैसे हमने जमीनी मुद्दे रखे थे उसके बारे में भी इन्होंने कहा है, वादा किया है तो करेंगे और नहीं करेंगे तो फिर अगली बार फिर इनको साइड कर दीजिए, ऐसा हो सकता है। सही है, गलत है? जनता का प्यार भी आता है, जनता के पत्थर भी आते हैं, काम में खरे उतरेंगे ये वादा करता हूँ। चलिए, तो अगर आपको लगता है कि ये आपके उम्मीदों पे, आपके समस्या पे खरे उतरते हैं, आप इनका सपोर्ट करिए, या चाहे जो भी है। मैं देखो, मैंने पहले भी कहा है, हम किसी पर्सनल किसी के लिए काम नहीं करते। ये उस लायक हैं इसलिए हम आए हैं, इनका खबर बना रहे हैं। आपको भी लगता है, आप भी बुलाइए, हम आपके पास भी हैं। तो जनता से सिर्फ मेरा आखिरी लास्ट यही कहेंगे, इन्हें अपने साथ रखिए, ये काम करके देंगे। बहुत सारे लोगों का मदद किया, बहुत सारे लोगों के लिए काम किया है। चलिए, मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बने रहे और देखते रहे पीएस न्यूज। आज के खबरों का सफर यहीं तक, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।